अब सुनो, सुनो, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, पिछले आज मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ और थोड़े तरीके बता रहा हूँ इंटीग्रेशन के, ठीक है। बाकी इसमें सारा बता दूंगा, डोंट वरी, सारा बताऊंगा। मेरे को ये बताओ, तुम्हें sin x का इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन आता है, sin x का इंटीग्रेशन cos x या माइनस cos x, माइनस cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और सबके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा सकते हो, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये चीज आएगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेट करोगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा और तरीके से सिखाता हूं इंटीग्रेशन करने, बाद में फिर वाले फैक्टर में जाएंगे कि क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। log n का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि आपका ऐसे दिया होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर 2x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना पूरे का। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब जो कांस्टेंट चीज होती है ना वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। क्या कहा मैंने? कांस्टेंट चीज क्या हो जाती है? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। अब इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। x की पावर 3/3 प्लस इसमें से 2 बार आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका? x³ प्लस x स्क्वायर प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बात समझ में, ये बात समझ में सबको समझ आ गई नहीं बात? ठीक है, एकदम सिंपल ही बात है। अब एक क्वेश्चन तुम करो सॉल्व, मैं देता हूं y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बिल्कुल 4 कांस्टेंट चीज जब बाहर आ जाएगी तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, फिर क्या आएगा? sin x into dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो ये क्या आ जाएगा? -4 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ
कुछ भी हो सकती है कांस्टेंट का मतलब 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। अब देखो एक और बोलता हूं तुम्हें, y इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस x की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन करो। क्या आ जाएगा 10x माइनस x की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब तुम एक चीज तो समझ गए, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा पहले इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस x फिर इंटीग्रेशन इसके साथ, मेरे को पहले ही पता है इसका भी इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक जो जनरल चीज बन जाएगी y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x प्लस g डैश x इनटू dx। आपको पता है आंसर क्या आएगा fx प्लस gx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया ना। ये रूल पता चल गया ना, यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस आएगा, या फिर माइनस आएगा तो या माइनस आ जाएगा। कई बात समझ में आ गई सबको? बस सबको आगे की बात समझ में आ गई तो लिख लो इसको, आ गई तो लिख लो इसको। सिंपल क्या है बेटा, जैसे पहले करा था, इस एक फंक्शन को f डैश x मान लिया, दूसरे को g डैश x मान लिया, तो जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा और g डैश x का gx हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन है प्लस का, माइनस का तो माइनस का। बहुत आसान है बिल्कुल। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। कोई जरूरी नहीं रखना तो मत रखो, पर तुम्हें प्रॉब्लम क्या रखने में, क्योंकि मैं सी का भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी देर रुक जाओ, उसके बाद प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। अब सुनो, आगे की बात सुनो। अब इंटीग्रेशन करना है आपको x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। मैं बोल रहा हूं एक बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भूल जाओ, छोड़ दो, उसके बारे में डिस्कस मत करो एक बार, वरना तुम उसी में खोए रहोगे और ये निकल जाएगा। इसको सॉल्व करो। इसका ऐसे होगा, इसको सिंपलीफाई कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये चीज और ये चीज सेम ही है? क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? सेम है, सेम है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो हर एक का। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका किस किस का आंसर सही आ गया? हाँ सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई हो गया, कर लो जिस फॉर्म में कर सकते हो आप। भाई इसका जो तरीका है तो इसको सिंपलीफाई तो करना आता है ना। हाँ यार, तो सबसे बढ़िया क्या है, सिंपलीफाई करो और फिर कर लो।
इंटीग्रेशन में खास बात होगी कि आपको इस तरह से सिंपलीफाई करना पड़ेगा कि बाद में तुम उसको कर पाओगे, हमेशा हर बार नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। कई ऐसे फॉर्म होंगे जिनको आप नहीं कर पाओगे। मिटा दो इसको, इसको मिटा दो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा अब तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व करना आता नहीं है तो क्या करोगे? हाँ, सबका अलग अलग करना है, ऐसे प्लस प्लस में आगे सबका एक एक का इंटीग्रेशन करके लिखो। क्या कैसे करोगे? सॉल्व करो इसको। करो सिंपलीफाई। जो भी पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर और क्या आ जाएगा? -5x -6x प्लस 50 क्या आ गया? 2x स्क्वायर -11x प्लस 50 इंटू dx। इसमें से देखा जाएगा कि करके निकालो एक बार। 2x स्क्वायर dx ये एक ही बात है, -11x dx प्लस 15 इंटू dx ये आएगा। अब इसमें से 2 कांस्टेंट चीजें 2 बार आ जाएगी, इसमें से 11 कांस्टेंट है तो 11 बार आ जाएगा, इसमें से 15 कांस्टेंट है तो 15 बार आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर 3/3 माइनस 11। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x की पावर 2/2 प्लस 15 और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। किस किस का सही है? किस किस का सही है? जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ समझ में आने लग गया है ना कि कैसे हो रहा है? समझ में आने लग गया है ना? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता। क्योंकि 15 आ गया, 15 into dx हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 15 कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगी और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो 15x आ जाएगा। कांस्टेंट चीज बाहर निकाल दो, फिर करो। क्या याद पास में आ गया? ठीक है, अब सुनो, देखो एक और होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि e की पावर x tan स्क्वायर x का करो। कांस्टेंट नहीं होगा तो भी dx का x ही लिखना है। अब बिल्कुल सही बात है भाई, dx है और उसका इंटीग्रेट करो, छोटे छोटे dx को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? x। dt का इंटीग्रेशन करो सर, क्या बन जाएगा? t। सिंपल है एकदम, हाँ एकदम सिंपल। अब सुनो, अब बता रहा हूं तुम्हें एक और चीज, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लिख लो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लिखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो ना तुम? समझते हो सब्स्टिट्यूशन का मतलब? सही बात। अगर मान लो मैं ऐसे कहता हूं तुम्हें f gx g dash x into dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो, है ना? ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा नहीं। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से इस चीज का डिफरेंशिएशन से ही मल्टीप्लाई किया होगा। देख लो, मैं थोड़े और बेटर वे में अगर इसको लिखूं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो मेरे को एक बात बताओ, ये f इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन है या नहीं? ये ऊपर वाले को देखो, एक बार मैं इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं, देखो क्या होता है। f डैश gx और फिर अंदर वाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? g डैश x और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बना देगा, और ये अगर y के बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? dy by dx के बराबर आ जाएगा। तो dy किसके बराबर आएगा? f डैश gx g डैश x into dx। अगर ध्यान से देखो तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये चीज है, ये चीज और ये चीज सेम ही लिखी है, ये और ये चीज सेम ही लिखी है, तो पक्की बात है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये तो आएगा ना, ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। तो चेन रूल का रिवर्सल ही तो हुआ क्या? चेन रूल का रिवर्सल हुआ है ना, दैट इज इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे को ये चीज मिलेगी, तो इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज मिलेगी। आया ना? हाँ एकदम सिंपल है, अभी मैं करके दिखाऊंगा एक दो क्वेश्चन। थर्ड स्टेप ये वाला, अरे मैंने एक अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, जरा देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन तो देखो पहले क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? f डैश gx और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, यार चेन रूल पढ़ाया था मैंने तुम्हें, मैंने लिखा y इक्वल टू sin x स्क्वायर, तो तुमने पहले sin का डिफरेंशिएशन किया था, क्या किया था? sin का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर और फिर जो अंदर था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया था, क्या आया? 2x आया था, है ना? अभी भी नहीं ये बात समझ, तो मेरे को ये बात बता दो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इस टाइप की फॉर्मेट देखते हैं, तुम देख के समझ पाते हो या नहीं समझ पाते? ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या लिखता हूं। अगर मैं कहूं इसका इंटीग्रेशन करो तो एक चीज सोचो, ध्यान से देखना, अब ऐसा तो इंटीग्रेशन करना तो आता ही नहीं है, अगर मैं इस x क्यूब को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ पे भी लिख दूं तो भी क्या दिक्कत है? लेकिन अगर तुम अब इसका इंटीग्रेशन करने पे आओ तो तुम कर पाओगे क्या इंटीग्रेशन? कर पाओगे इंटीग्रेशन? क्योंकि ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं है। लेकिन अगर एक चीज सोचो, इस चीज का डिफरेंशिएशन ये है या नहीं है? बस एक ही चीज करनी है मेरे को, क्या करनी है? इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सारी चीज को 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बेटा नहीं पड़ता इस बात से कोई फर्क। और मैं कहता हूं इस चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो ये चीज है, तो अगर मैं इसको t मान लूं
क्या मान लूं इसको? टी मान लूं। तो इस पूरे को मैं क्या मान सकता हूं? dt मान सकता हूं। नहीं आया ना समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, फिर से बता। दूसरा एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल लेके करवा दो। y इक्वल टू, मैं कहता हूं sin x स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये यही चीज है, सेम ही चीज लिखो, x sin x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी ठहर जाओ, अभी अब तो ये वाला करवा दो, सिंपल वाला करवा दो। ठीक है, मेरे को एक बार बताओ, इस चीज का डिफरेंशिएशन करने पे क्या x आ सकता है? क्या आएगा? 2x आ सकता है, 2x। इस चीज का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा? 2x आएगा। तो मैं एक काम करूं, इसको 2x लिख दूं। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये बता दो मेरे को, इस बात में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। तो मैं कहता हूं, अगर मान लो तुमने x स्क्वायर को मान लिया t, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 2x dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dt। ऐसे समझ में रहा कि मैं ऐसे मान लूं t इक्वल टू x स्क्वायर, तो dt बाय dx किसके बराबर आएगा? 2x। तो dt किसके बराबर आ जाएगा? 2x dx। कई तरीके से बता दिए, कैसे भी कर लो। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज सोचो, ध्यान देना इधर, मैं x स्क्वायर की जगह क्या चीज पुट कर सकता हूं? x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं? t पुट कर देते हैं। x स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूं t, ये बन जाएगा sin t। और 2x dx को क्या लिख सकता हूं? 2x dx को क्या लिख सकता हूं? dt। तो ये 2x dx, जिसको क्या लिख सकता हूं? dt। और 2 तो नीचे रहेगा, अब 2 तो नीचे बाहर आ गया कांस्टेंट। अब मेरे को ये बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos t। और t की वैल्यू किसके बराबर है? x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। लेकिन 2 नीचे था, तो ये 1.2 क्योंकि 2 था ना साथ। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, ऐसे 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आएगा क्यों? बिल्कुल समझ में आएगा। ये वाला इसको मिटा रहा हूं। लेकिन पता क्या, मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे पुट कर करके देखो। मैं कहता हूँ ऐसे देख के पता चल जाएगा आपको। अगर आप ध्यान से अगर मेरी बात को ढंग से फॉलो करोगे ना, ज्यादा तो मैं सीधा बोल देता है इसको टी स्क्वायर के बराबर करो फिर सॉल्व करो। मैं चाहता ही नहीं तुम इतना लंबा करो, मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही देखो और देखते ही कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो मैंने लिखा y इक्वल टू साइन x क्यूब, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर, बड़ा लिखा x स्क्वायर 3x स्क्वायर साइन x क्यूब।
इंटू थ्री एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना मालूम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं एक्स क्यूब को क्या लिख दूं, टी लिख, तो डी टी बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, तो dt किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx आएगा, ये नहीं है बस। अब मैं इस इंटीग्रेशन में x क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ, और 3x स्क्वायर dx को क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, दैट इज 3x स्क्वायर dx, इस पूरे चीज को क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसका तो इंटीग्रेशन कर रहा था ना मेरे को, क्या है इसका इंटीग्रेशन, माइनस cos t, और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू कितनी थी, x क्यूब, बस पुट कर दो, ये तो आ गया। dt का क्या वैल्यू होगा यार, जब इसके साथ इसको क्या, ये वेरिएबल है और इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या दिक्कत है, मैं ये कहता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया आता है, तो तुम ये सोचो इंटीग्रेशन में dt कहां चला जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देते तो कहां चला जाता है, लेंथ एरिया बन जाता है, वैसे ही इसको करेंगे तो फिर ये नीचे बन जाएगी। अभी मैं वही बता रहा हूँ, धीरे धीरे चेंज करता जाऊंगा ना, धीरे धीरे चेंज करता जाऊंगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन अब मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार इतना पुट क्यों करते हो, क्यों सोचना इतना ज्यादा, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्री था। अगर मान लीजिए तेरा क्वेश्चन ये होता, अब तेरा क्वेश्चन ये होता, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से तेरे पास इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए ना, तो है, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर, तेरे पास है सिर्फ x स्क्वायर, तो तू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 से डिवाइड कर दे। अब इसका डिफरेंशिएशन ही आ गया, तो पूरी की पूरी चीज बन जाएगी dt, और ये चीज क्या आ जाएगी t, सीधा सॉल्व करो, t की वैल्यू पुट कर दे, कहां पे नहीं किया, कहां गया मल्टीप्लाई, ये हो तो गया ना, इंटीग्रेशन कर दिया तो आ गया, फिर ये आ गया। मेरे को ऐसे बताया इंटीग्रेशन करता क्या है, एक एरिया निकालता है ना, मैं कहता हूं रेक्टेंगल का एरिया निकाला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देता है, तो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। मैं कहता हूं लेंथ कहां गई, और जैसे ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को मान लो तुमने dx लिख दिया, अब मैं बोलूं dx कहां गया भाई, एरिया बन गया। ऐसे मैंने लिखा समथिंग, कैसे मैं बोलूं स्पीड इनटू टाइम, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है स्पीड इनटू टाइम, विकास क्या बन जाता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बन जाता है। अब मैं बोलूं यार मल्टीप्लाई हो तो टाइम कहां गया, ये बता मैं, कहां गया टाइम, कहां गया टाइम, ये बता भाई, मल्टीप्लाई हो गया, नई क्वांटिटी बन गई। ऐसे ही करके dt के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेट करना मतलब छोटे छोटे वो एरिया, छोटे छोटे मतलब जो भी चीज बनी वो ऐड होती गई और वो ये चीज बन जाएगी, तो dt गायब तो नहीं था। विकास समझ में आई बात मेरी, हाँ। अभी देखो मैं और बताता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली ये प्रीफर करूंगा कि आप ना सब्स्टिट्यूट ना करो, सब्स्टिट्यूट करके नहीं देखना, आपको डायरेक्ट देखना है। बात समझ में आई है कि जैसे अगर मैं लिखूं आपके लिए इंटीग्रेशन करो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करो, तुम करो एक बार इसका इंटीग्रेशन,
चिंता मत करो, खूब सारे क्वेश्चन करूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखो दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो वो जो ट्रेडिशनली किताबों में दिया होता है, इस पूरे को टी मान लो तो तुम क्या बोलोगे, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दोगे। फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो dt किसके बराबर आ जाएगा, 2x प्लस या 2x, ये dt बाय dx हो गया, 2x प्लस 0, तो dt किसके बराबर आ गया, 2x dx के बराबर है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x dx को क्या लिख सकता हूं, dt, और इस नीचे वाली पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं, t की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन आता है मेरे को, t की पावर 4 का मतलब ये हो गया ना, t की पावर -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, t की पावर -3 अपॉन -3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब और -3, और ये क्या आ जाएगा -1/6 टी क्यूब, और t की वैल्यू किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, तो ये क्या लिखना पड़ेगा, -1/6, और नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल। कैसे बता रहा हूं, इस पूरे को आप t के बराबर लिख दो, t के बराबर एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो dt by dx क्या आ जाएगा, 2x, तो dt by dx किसके बराबर आ गया, 2x dx के बराबर आ जाएगा। यहां तक आ गया समझ में सबको, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, ताकि 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x dx को क्या लिख सकता हूं, dt, और इसके अंदर वाले को क्या लिख सकता हूं, t, तो नीचे क्या आ जाएगा, t की पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब तो तुम्हें पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये क्या है, t की पावर -4 ही तो ऊपर ले जाओगे,
तो t की पावर -4 + 1 -4 + 1 तो नीचे क्या रहेगा -3 और ऊपर क्या रहेगा t की पावर -3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/3 t की पावर 2, ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज को? अभी भी नहीं है ये बात? अरे यार एक बार बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या चीज आएगी आपके पास? ये चीज आएगी ना। हाँ या ना? चलो तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे करो x into x को क्या लिखोगे तुम? ये आएगा तो ये, इसको भूल दो, तुम ऐसे मत करो और बता सकते हो। ऐसे मत, ये बता दो, ये तो पता चल गया ना तुम्हें, ये पता चल गया ना, क्यों इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो x into dx को क्या लिखोगे? x into dx को क्या लिखोगे? ये यहाँ पे है क्या तुम्हारे पास x into dx है ना, तो x into dx को क्या लिख सकते हो? dt/2 लिख सकते हो। तो बस वो वैसे लिख दो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिख कर दो यार, किसने मना किया? ये लो, मैंने क्या किया x into dx को क्या लिख रहा हूँ dt/2, और ये क्या रहेगा 1/t की पावर 4। अब कोई दिक्कत है? अब 2 बार आ जाएगा, अब इंटीग्रेट करने पे ही आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करना है, अब t क्यूब की, अब t की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके अंदर -1/6 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। एक बार बताओ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 ही तो होता है। तो 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये क्या होगा t की पावर -2, तो t की पावर -2 + 1 -2 + 1, ये आगे इसका इंटीग्रेशन। ऐसे 1 अपॉन t की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर -3 + 1 और -3 + 1, ऐसे t 1 अपॉन t की पावर 4 का हो गया। अभी भी नहीं आया समझ में? समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया आता है? पर अब तुम मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं बोल रहा हूँ ऐसे किताबों में दे रखा है, अननेसेसरी का कंफ्यूजन है, 2 स्टेप खाओ और सीधे आगे पहुंचो। मतलब देख के हल्का सा एनालाइज करना और आंसर आपके सामने आएगा एकदम से, और मैं बता रहा हूँ वो कैसे, वो देखो जो मैं बात कहना चाहता हूँ। ऐसे तो सभी करेंगे, देखो मैं कहता हूँ तुम ऐसे करो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 into dx। मेरे को ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन x बनेगा, दैट इज 2x बनेगा, ये तो मेरे को पता है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया, मैंने सीधा क्या किया, मेरे को पता है यहाँ पे 2x आएगा, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कर दिया मनी मनी। तो अगर मैं इसको t मान लूं तो ये तो बन गया dt, तो सीधा अगले स्टेप के अंदर मेरे को क्या दिखाई देगा 1 अपॉन t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, और 1 अपॉन t की पावर 4 का इंटीग्रेशन का तो मेरे को पता ही है वो किसके बराबर होगा, वो आएगा 1/3 into t की पावर 3, और t की पावर 3 की जगह मेरे को क्या पुट करना है, तो आ गया मेरा आंसर -1/6, और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, ये तो सीधा है। अगला क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे देख के बताऊंगा, ठीक है? ऐसे ही देख के बताऊंगा। अरे देख के सोचो, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा इस चीज पे ध्यान दो, y इक्वल टू f डैश
gx और g डैश x, इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या आएगा, यही तो आएगा ना यार, यही तो आएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन पता होना ही चाहिए, दैट इज t की पावर 4, और अंदर वाला ये फॉर्मेट बनाना आपको देख के आइडिया लगा, कोई मेथड नहीं है इसके अलावा। बस इसको सोचो और फिर करो, देखो अपने आप आएगा। मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो सीधा साइन का इंटीग्रेशन करो ना यार, क्या आएगा, और इसको t मानते तो ये आता है, बस आ गया सीधा, बिल्कुल एकदम सिंपल है। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ इसके, देखो बिल्कुल बतानी पड़ेगी पेपर में, स्कूल के पेपर में बतानी पड़ेगी, पर मेरे को नहीं लगता स्कूल में पूछा जाएगा। है क्या, जितना तुम्हें फिजिक्स में यूज होना है ना उतना तो लगभग हो चुका है। होता क्या कि मैं पहले मैथ्स पढ़ाता था ना, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की आदत है, ताकि जो सिंपल वाला तो दिमाग में बैठ ही जाए, ठीक है। अब देखो देखो बताता हूँ आपको, सोचने दो क्वेश्चन बनाना है। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो क्या है, देखो मेरे को देख के पता चल गया, ए ई की पावर समथिंग है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो मेरे को यहाँ माइनस थी तो मैंने माइनस दो बार लगा दी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अब एक चीज सोचो, ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है, f डैश gx, अब तुम्हें पता है इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है e का सीधा सीधा, और इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, सीधा f फंक्शन का इंटीग्रेशन और अंदर gx की वैल्यू, तो सीधा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, e आएगा, और साथ में क्या आएगा अंदर जो है cos x, तो cos x लिख दो यहाँ पे और माइनस साइन लगा दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स dx आएगा। फिर से बता रहा हूं,
y इक्वल टू sin x। चलो उल्टा करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। अब ठीक है, मेरे को ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या है? cos x। तो मैं t इक्वल टू sin x मान लूं, तो dt बाई dx किसके बराबर है? cos x के बराबर है। तो dt को क्या लिख सकता हूं? cos x into dx। ये लिख सकता है या नहीं लिख सकता है? ये लिख सकता है या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। इसका मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? dt लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं? t लिख सकता हूं। तो मेरा सिंपल क्या बनेगा? e की पावर t into dt बन गया ना यार। और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? e की पावर t, और t की वैल्यू किसके बराबर है? sin x के बराबर है। e की पावर क्या है? sin x। और ये आ गया आपका आंसर। इसके अंदर यार जस्ट यही तो था, ये cos था। तो मेरे को ये बताओ, मैंने मान लिया t इक्वल टू cos x मान लिया, तो dt बाई dx किसके बराबर आएगा? माइनस sin x के बराबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो जब ये आएगा तो dt किसके बराबर आ जाएगा? माइनस sin x into dx। तो माइनस कर भी सकता हूं। तो ये क्वेश्चन था मेरा। तो मैं ये बताओ sin x dx को क्या लिख सकता हूं? sin x dx को क्या लिख सकता हूं? हाँ एक ही बात है, क्या लिख सकता हूं? sin x dx को क्या लिख सकता हूं? माइनस dt लिख सकता हूं। ये लो, इसको भी उसी तरीके से देख लो। तो मैं इस पूरी चीज को लिख देता हूं माइनस dt, और ये क्या बन जाएगा? और cos x किसके बराबर है? t। अब माइनस तो यार कांस्टेंट चीज बाहर आ गई, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या है? e की पावर t, और t की वैल्यू किसके बराबर है? cos x के बराबर है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस e की पावर cos x प्लस t इन कांस्टेंट ऑफ। अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया समझ में? थोड़ा सा टिपिकल है ये, मैं खुद मानता हूं थोड़ा सा टिपिकल है। आ गया बट विद सब्स्टिट्यूशन। मतलब देख देख के करने की कोशिश करोगे ना तो बेटा देख के भी आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि पेपर के अंदर टाइम भी मैटर करता है ना, कि टाइम के अंदर करना आपको। बात समझ में आई है? ऐसे थोड़ी है कि कितने भी टाइम में कर लो। बता रहा हूं और बता रहा हूं। भैया सब कुछ आता है, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ आता है मेंस में। अभी तो मेंस में इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी तो शुरुआत की है पढ़ने की। अभी से तुम्हारे हौसले पस्त होने लगे, कैसे काम चलेगा? ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा?
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा, एक ने बोला x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बता दो। तो डिफरेंशिएशन क्या है? dy by dx 4x2 प्लस 1 की पावर 3 और फिर इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई 2x। ये मेथ्स की मेहनत नहीं कर रहे बेटा, तुम्हें एक बात बताता हूँ, कोई भी चीज हो शुरुआत में जब भी पढ़ते हैं ना, हर सब्जेक्ट को पढ़ने में शुरुआत में एफर्ट लगता है जब उसके बेसिक रूल से सीखते हैं, लेकिन जब हम उनको अप्लाई करने लगते हैं ना तब मजा आता है। जैसे आज तुम ये चीज सीख रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका ये तो फायदा पता चला ना कि फायदा कितना जबरदस्त है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, तो मैंने तुम्हें पहले महसूस करा दिया। जबकि लोग उल्टा करवाते हैं, पहले तो ये सारा रटवा देते हैं और फिर बोलते हैं अब इसकी एप्लीकेशन ये है। तो मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन पहले बता दी ताकि आपको पता चले तो मेरे को आना ही चाहिए। ऐसा फंक्शन आ जाएगा तो क्या करोगे? मैं कह दूं कि मेरी जो वेलोसिटी है वो इस हिसाब से चेंज हो रही है, दैट इज t की पावर 3 प्लस 2 की पावर 10 into t स्क्वायर। मेरे को ये बताओ, मैं t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? अब तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको, क्योंकि तुम्हें इस फॉर्मेट में सॉल्व भी नहीं करना था, इसलिए इसकी जरूरत है, इसलिए करवा रहे हैं इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस। होनी सभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है। अरे मैंने क्वेश्चन क्या किया था सर? क्वेश्चन क्या दिया था? x क्यूब प्लस 2 की पावर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो मैं देख के बता सकता हूँ कि कैसे करना चाहिए और बता सकता हूँ। यार मेरे को सीधा बताओ यार, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, लेकिन साथ में क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, कितनी सिंपल बात है। और फिर इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, t की पावर 10 और उसका आंसर क्या है? t की पावर 11 अपॉन 11 आएगा। तो नीचे 11 आएगा तो 11 3 जा 33 आ जाएगा। आप ऊपर क्या आएगा? x क्यूब प्लस 2 की पावर 11 आ गया। बिल्कुल सही बात है, आयुष बिल्कुल बहुत बढ़िया किया तुमने, आया ना। प्लस कांस्टेंट का ऐसे बोल रहा हूं मैं, ऐसे देख के कर लो, इतने दुखी क्या होना है? हाँ तुम बोलोगे तो और अच्छे से बता रहा हूँ एकदम, मत लो टेंशन। फिर से दिख रहा है इसमें, देखो x क्यूब प्लस 2 की पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर एकदम आराम से देखना है तो मैं बोल रहा हूँ देख के ऐसे कर सकते हो तुम, बिल्कुल वेरी कॉम्पिटेंट। देखो तुम क्या करोगे, x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू t मान लो, dt कर दो किसके बराबर? 3x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। तो dt by 3 किसके बराबर आ जाएगा? x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर dx की जगह क्या लिख सकते हो? लिख दो dt by 3 और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? t की पावर 10 और इसका इंटीग्रेशन 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? t की पावर 10 into dt। ये क्या आ जाएगा? 1/3। t की पावर 10 का क्या है? t की पावर 11 अपॉन 11 और t की वैल्यू किसके बराबर है? x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। आया ना? ये किसके बराबर है? 1/33 और t कैंसिल हो गए, x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 11। ये लो अच्छे से
अभी भी नहीं आया समझ में। पर मैं कह रहा हूँ यार इतने दुखी क्यों करता है, इतने दुखी क्यों हो रहे हो, जब देख ही हो रहा है तो क्यों कर रहे हो इतने दुखी? बात समझ में ये नहीं पक्का? ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन और। y इक्वल टू 7x प्लस 2 की पावर 5 into dx, इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन करना करो। बताओ क्या आता है तुम्हारा आंसर? चलो बता दो। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 आएगा। तो मेरे को ये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 5 into dt और 1/7। ये है ना सब में? इसको समझ में आ गया मैंने क्या किया है? सौमिल को आ गया, बढ़िया बढ़िया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर 6/6, तो ये क्या आ जाएगा? 7 6 42 और क्या आ जाएगा? 7x प्लस 2 की पावर कितना? 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले ये बताओ किस किसका सही है, वापस तुम्हें बता ही दूंगा। और किसका सही है? बहुत बढ़िया यार, आ रहा है आंसर, कई लोग पकड़ जाएंगे। गुड 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 गुड। और बात नहीं, मैं एक स्टेप में बताता हूँ। एक चीज समझो, ये इस टाइप का फंक्शन है या नहीं है? अब यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 7 आएगा ना, और यहाँ 7 दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और 7 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ता है? तो अब मैं इस पूरी चीज को t मान सकता हूँ ना, देख लो t 7x plus 2 should be equal to t, तो डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? 7 into dx equal to dt। मेरे को पता है ऐसा मुश्किल है, t equal to 7x plus 2, तो dt by dx किसके बराबर आ जाएगा? इसका 0 और इसका क्या आ जाएगा? 7 ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dt किसके बराबर आ गया? 7 into dx के बराबर आ गया, तो dx किसके बराबर आ गया?
dx किसके बराबर आ गया, dt by 7 के बराबर आ गया ना यार। आप देखो तुम्हारे तरीके से चल लेता हूँ, इसकी जगह t पुट कर दूं तो t की पावर 5, और dx की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, dt by 7, तो 7 तो कांस्टेंट थी जब आ रहा है 1/7, तो 1/7 इसका इंटीग्रेशन t की पावर 6/6, 7 6 42 हो जाएगा, तो 1/42 t फैक्टर 7x। अभी भी नहीं आया सर, बेटा t की पावर 5 में तो यही आएगा। चलो अभी एक दिन और लगाए, इसी चीज पे एक दिन और लगाए, अगला लेक्चर और। आज कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, भेज क्या रहा हूँ लो, मैं वैसे होमवर्क बता देता हूँ तुम्हें। ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, पेज नंबर 23, सॉल्व एग्जांपल करो तुम। फोर्टी सिक्स सॉल्व एग्जांपल 46, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 और 53। आज बस इतने ही करो, शीट में से, शीट में से, ठीक है। ओके बाय बाय। अगर प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। आई बात समझ में? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके बेटा बाय, ओके बेटा बाय बाय। हाँ मॉड्यूल सी।